प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि जो पूरा हो बस वो पहन लो, लेकिन गलत कपड़े सिर्फ डिस्कम्फर्ट का बाइस नहीं बल्कि स्वेलिंग, स्किन इश्यूज और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वो प्रेगनेंसी वेयर टिप्स बताने वाली हूँ जो हर औरत को हामला होने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले कुछ कोर प्रिंसिपल्स को याद रखें। आपने अपने सिलुएट के ऊपर फोकस नहीं करना बल्कि अपने कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करना है। आपने जो भी कपड़े न्यू सिलवाने हैं उनके दो पर्पज़ होने चाहिए। एक तो वो आपको प्रेगनेंसी में हेल्पफुल रहें और दूसरा छिले के अंदर भी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें, ताकि आपको छिले में दोबारा से कपड़े ना सिलवाने पड़ें। आपकी ग्रोइंग बॉडी को सपोर्ट भी मिले, आप कंफर्टेबल भी फील करें और आपका बजट भी आउट ना हो। इसलिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ पर तवज्जो दें, फैब्रिक। आपका फैब्रिक ब्रीदेबल हो, आपकी स्किन के ऊपर इजीली फ्लो करे, आप उसमें घुटन महसूस ना करें और ना ही आपको इरिटेशन हो। तो उसमें सबसे टॉप नॉच है विस्कोस। सर्दियों के अंदर विस्कोस, सिल्क, निट जर्सी, ब्लेंडेड, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बिल्कुल इसी तरह गर्मियों के अंदर लॉन और सर्दियों में लिनन बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। खदर थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि खदर स्ट्रेची नहीं होती और खदर ना आपको घुटन महसूस करवा सकती है। इसके अलावा आजकल नेट जर्सी में लाउंज वेयर, रिब्ड इनर वेयर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा हैंडी रहते हैं। अगर आपको उनसे मोडेस्टी का इशू है तो फिर आप इस तरह का चूज़ करें जो आपके नी से नीचे तक आए। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होते हैं, इनके साथ वाइड लेग पैंट्स होती हैं, तो इनमें बंदा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इनको वेयर करने के बाद आपको घर के लिए कुछ अलहदा से नहीं परचेज़ करना पड़ेगा। मतलब आप 2-3 लेके रख लें, उनको वॉश कर लिया और बस उनको ही वेयर कर लिया। इवन के पोस्टपार्टम पीरियड में भी ना पहले 6-7 दिनों में ये बहुत ही हैंडी रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल फील करती हैं। अगर छिले के पहले हफ्ते में भी औरत अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करे, अपने सुकून को ना देखे, तो फिर कब देखे। इसके अलावा आपने परचेज करनी है मैटरनिटी ब्रास। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनको आपने इग्नोर नहीं करना। एक तो फ्रंट ओपनिंग, दूसरा एक्स्ट्रा पैड्स, तीसरा वाइड स्ट्रैप्स, चौथा फुल कवरेज कप्स और पांचवा वाइड अंडरबैंड। ट्रस्ट मी, प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड में जितना आपको एक सपोर्टिव ब्रा की ज़रूरत होती है ना, इतनी तो किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसको तो बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपकी ब्रा सॉफ्ट होगी, एडजस्टेबल होगी, सपोर्टिव होगी, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी पैंट्स। आजकल इस तरह की पैंट्स आ रही हैं जो कि ऊपर वाली साइड से ना बम्प को सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने हाई वेस्ट ब्रीफ्स वेयर की हों। आपके बम्प को सपोर्ट भी मिलता है और इवन के अंडरलाइंड होती हैं फ्लीस के साथ। सर्दियों के लिए तो बेस्ट है। आपका बम्प ना सिर्फ सपोर्ट फील करता है बल्कि वहाँ से गर्म भी रहता है और आपको ठंड भी फील नहीं होती। और कुछ तो इस तरह की होती हैं जो कि ओवरऑल लेगिंग्स की फॉर्म में अंदर से फ्लीस अंडरलाइंड होती हैं, तो उनको आप ना अपने किसी भी कैजुअल ट्राउज़र के साथ नीचे पहन लो एज अ लेगिंग। इससे आपका स्टाइल भी ख़राब नहीं होगा। आपने जो भी ड्रेस पहनना है आप उसके साथ का ट्राउज़र वेयर करो, लेकिन नीचे आपने ये फ्लीस लेगिंग्स पहनी हो जो कि आपके बम को सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना कुछ लोगों का लोअर बेली ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको वाकई ही एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो चाहे आप हाई वेस्ट ब्रीफ्स की फॉर्म में ले लो या फिर इस तरह की लेगिंग्स की फॉर्म में ले लो। और कोशिश करो कि आपने जो भी ट्राउज़र वेयर करना है ना, उसका वेस्ट बैंड एडजस्टेबल हो, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे ना इरिटेशन फील कर सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, तो मुझे तो फौरी होता है कि बस ना जल्दी इलास्टिक चेंज कर दो, सारे इलास्टिक्स निकालो और खुली डाल दो। तो इससे अच्छा कि आपके पास एडजस्टेबल वेस्ट बैंड्स हों। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली टिप देती हूँ कि आप एक ब्लैक में कर लो, एक नूड में कर लो और एक बिल्कुल ही वाइट में कर लो। आपके सारे के सारे कपड़ों के साथ ऑलमोस्ट चल जाएगा। ये स्कीम तो आप अपने वार्डरोब में मस्ट रखो, ब्लैक, नूड, वाइट, क्योंकि ये आपके तमाम कपड़ों के साथ चल जाते हैं। तो आपको एक चीज़ ज़्यादा दफ़ा नहीं खरीदनी पड़ती। बिल्कुल इसी स्कीम में आप लोग 3 वाइड लेग पैंट्स भी लेके रखो, क्योंकि वाइड लेग पैंट्स प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ड्रेसेस किस तरह के सिलवाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपने अपना होल वार्डरोब चेंज कर लेना है। आपके पास जो ड्रेसेस ऑलरेडी पड़े हैं ना, आप उसमें कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करके उनको अपने मुताबिक कर सकती हैं। जिन ड्रेसेस को खुला होने की ज़रूरत है उनमें साइड पैनल्स डलवा लें। नर्सिंग को सपोर्ट करने के लिए और ग्रोइंग ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप अपने ब्रेस्ट के साइड पे या तो जिप्स लगवा सकती हैं या फिर बटन्स लगवा सकती हैं, ताकि आप उसी पोर्शन को ओपन करें और इजीली फीड करवा लें, बजाय ये कि आप अपनी पूरी शर्ट ऊपर उठाएं और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करें और अनकंफर्टेबल फील करें। तो इन चीज़ों से ना बचने के लिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं। बाकी सारी चीज़ों का तो सबको पता होता है, तो यही वो हट के बातें हैं जो कि आपको मैंने बतानी है। तो इसके अलावा आप डिज़ाइंस देख लें कि आप एम्पायर वेस्ट डिज़ाइंस पहन सकती हैं, आप ए लाइन पहन सकती हैं। कपड़ों को खुला करना
और भी ईज़ी हो जाता है अगर आपने बीच में कपड़ा छुड़वाया हो। तो जब आपने शादी के कपड़े सिलवाने हैं ना घर पहनने वाले, तो कोशिश करें कि उनके अंदर कपड़ा छुड़वाएँ। अगर आप बिल्कुल ही तंग और बिल्कुल ही अपने सिलुएट के अकॉर्डिंग सिलवा लेंगी ना, तो आप यकीन करें 2 से 3 महीने के बाद इस चीज़ को बहुत रिग्रेट करेंगी। क्योंकि रेयरली ऐसा होता है कि आपका वही वाला बॉडी फिगर वापस आ जाए प्रेगनेंसी के बाद। तो आप कपड़ा थोड़ा बीच में छुड़वा दें, ताकि आप अपने पसंदीदा कपड़ों को देर तक पहन सकें। तो यही चीज़ मैं आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग में भी कहती हूँ। वेस्टर्न ड्रेसिंग को तो स्टाइल करना बहुत ईज़ी है प्रेगनेंसी में। सिर्फ आप खुले खुले कार्डिगन्स ले लें सर्दियों में, साथ में आप जैगिंग्स ले लें, लेगिंग प्लस जीन्स, यानी थोड़ी स्ट्रेचेबल टाइप जीन्स, तो वो वेयर करें। या फिर आप बटन डाउन शर्ट्स वेयर करें जो कि खुली खुली हों, और साथ में आपने प्रेगनेंसी लेगिंग्स वेयर की हों। तो इनको स्टाइल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यही अगर आपकी मॉडेस्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो फिर आपके पास सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के डिज़ाइंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए हैं। तो वेस्टर्न ड्रेसिंग को लेकिन स्टाइल करना ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि इस ड्रेसिंग में ना जितना खुला होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी सर्दियों के अकॉर्डिंग आपके पास कार्डिगन्स किस तरह के होने चाहिए या फिर कोट्स किस तरह के होने चाहिए, उसके लिए सिंपल है कि आप जो भी चीज़ लें ना वो लॉन्ग हो और सामने से ओपन हो। आपने उसे सामने से बंद नहीं करना, ना तो बटन उसके बंद करने और ना ही अगर कोई बेल्ट वगैरह है तो उसको आपने खींच के लगाना है। नो, आपने सिर्फ उसे खुला छोड़ देना है। कार्डिगन है तो वो भी लॉन्ग वेयर करें, अगर कोट्स हैं तो वो भी लॉन्ग वेयर करें। सिर्फ आपको सर्दी से बचाएं। और जो सामने की तरफ आपका बम्प है ना, उसको आप अपने स्वेटर से या फिर शॉर्ट शर्ट अगर आपने वेयर की हुई है उसके नीचे आप इनर वेयर करें, आप थर्मल वेयर करें जो कि आपको सर्दी से बचाएं। लेकिन ये जो आपने सामने से बंद करने वाला काम है ना, ये नहीं करना। ये आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाएगा, स्पेशली जब आप बैठेंगी। अच्छा, और ना ये चीज़ मिस नहीं करनी, इस तरह की आपने इलास्टिक्स जो है ना वो सिलवानी है जो कि बहुत ज़्यादा चौड़ी हो और काफ़ी स्ट्रेचेबल हो। ये ना हो कि वो चौड़ाई में काम हो जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए। बाकी नाइट वेयर के लिए मैं आपको बेस्ट एवर टिप देने वाली हूँ। वेलवेट की लॉन्ग शर्ट सिलवाएं जो कि आपको ऊपर से लेकर नीचे एंकल तक कवर करें। नीचे आप चाहें तो कोई हाई वेस्ट ब्रीफ पहन लें, या फिर आपने कोई लेगिंग वेयर करनी है तो कर लें। लेकिन कुछ भी नहीं वेयर करना ना, तो तब भी आपको आपके शोल्डर से लेकर एंकल तक कवर करें। आप इसमें बहुत अच्छा भी फील करेंगी, खूबसूरत भी लगेंगी, आपकी मॉडेस्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और आप कंफर्टेबल भी रहेंगी। साथ ही साथ आपको एक बेड रिलेटेड एडवाइस भी देती जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ना इस तरह फील कर रही होती हैं कि हमने चूँकि बहुत खुले खुले कपड़े पहने हैं तो हमारी ना बहुत ही ज़्यादा ना अजीब सी लुक आ रही है, झल्लों वाली लुक आ रही है। तो उस चीज़ को ना सही करने के लिए लोग बेड से रखवा लेते हैं। तो बेड का ना सिर्फ ये ट्रिक है कि आपने उसको अपनी चेस्ट से बिल्कुल नीचे रखना है, आपके बम्प के ऊपर नहीं आनी चाहिए, आपकी वेस्ट लाइन पे नहीं आनी चाहिए। चेस्ट से नीचे रखवाएं, आपको आपका स्टाइल भी मिल जाएगा और आपका बम्प भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करेंगी और खूबसूरत भी लगेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुटवेयर को लेके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। प्रेगनेंसी में पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो बाहर आने जाने के लिए तो स्नीकर्स वेयर करो, और घर में ना नॉन स्लिपरी प्रेगनेंसी सोल लेके रखो। थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप जब कंफर्टेबल फील करोगे ना तो आपको पैसे नहीं दुखेंगे। थैंक यू।